देखो बेटा, आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये जो है कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, तो हम इसको स्टार्ट करके करते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट। ये लो, कैलकुलस का आपका जो है ये लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है मेरे बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन, या मैं कह दूँ देखो जी अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन, या आप इसका नाम रख दो अवकल, रख दो। क्या मतलब होता है ये हिंदी में? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, या भैया क्या है, या ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। ठीक है भाई। अब अवकल समीकरण क्या होती है, पहली बात ये करेंगे अपन। अवकल समीकरण क्या होती है मेरे बच्चे? बाल बाल देख लेना यार, तुम्हें ना हो जाते हैं डिस्टर्ब। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटे इक्वेशन इक्वेशन कंटेनिंग इक्वेशन कंटेनिंग इक्वेशन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ इक्वेशन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स। समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स, समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स के पद होते हैं। समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स के पद होते हैं। समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स के पद होते हैं। समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स के पद होते हैं। हाँ या नहीं? क्लियर बात है क्या बच्चे? कर लेंगे क्या? अरे मेरी बात समझ रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो बेटा आगे, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण, देखना आप, बात समझना मेरी। समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स के पद होते हैं वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण। अब आपको पहले हम बात करेंगे कि कोई सी भी अवकल समीकरण है, जैसे मैंने लिख दिया कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ये है बेटा ना, ये कोई आपके पास अवकल समीकरण है। तो इस अवकल समीकरण से रिलेटेड पहली ही बात अपने को करनी होगी, और वो बात है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री की। किसकी बात है? ऑर्डर एंड डिग्री। किसकी बात कर लूँ मैं? ऑर्डर एंड डिग्री। घात तथा कोटि, घात तथा कोटि की बात कर लेते हैं। घात तथा कोटि, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? घात तथा कोटि की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ आपके साथ। तो आप ढंग से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, बात समझ लेना है ना। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या बेटा? तो घात तथा कोटि जो है वो एक प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। घात तथा कोटि क्या होती है? प्राचल संख्या होती है, वो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि मैं लिख दूं, देखो ये दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब बेटा ना तो ये ऋणात्मक हो सकती, ना ये जो है आधी अधूरी हो सकती। ना तो ये ऋणात्मक हो सकती और ना ही ये आधी अधूरी हो सकती। यानी कि घात तथा कोटि घात तथा कोटि प्राकृत संख्याएं होती है। घात तथा कोटि प्राकृत संख्याएं, घात तथा कोटि प्राकृत संख्याएं होती है। घात तथा कोटि प्राकृत संख्याएं होती है। घात तथा कोटि प्राकृत संख्याएं होती है। ये लो भाई, समझ रहे हैं क्या? अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे, और एग्जाम्पल क्या है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस 5 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। मान लो, सपोज करो आप, यू हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री इन दिस केस। आपको ऑर्डर और डिग्री जो है निकालना होगा यहाँ पे। तो ऑर्डर जो है बच्चे, ऑर्डर, वो ऑर्डर तो हो गया आपका
ऑर्डर या कोटि, देखो कैसे लेना है, जितनी बार अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, मैक्सिमम टाइम जो ऑर्डर आएगा आपका जो डिफरेंशिएशन का वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चे, 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ऑर्डर कितना लिखेंगे 3, और उसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है, यानी कि घात कहलाती है। क्या, ऑर्डर देखो 3 बार, अधिकतम कितनी बार हो रहा है 3 बार, तो ऑर्डर तो हो गया 3, और डिग्री जो होती है बेटे, डिग्री जो होती है घात, वो घात होगी इसकी पावर 2, ये दो, उसकी पावर 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। ठीक है क्या, देखो आगे सवाल देखना बेटा। इसमें सवाल है आपका, मान लो कि d2y बाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो आपको ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, इसमें क्या बतानी है, ऑर्डर एंड डिग्री आपको बतानी होगी कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो यहाँ देखोगे आप, पहली बात आप ध्यान रखना बेटा, हमेशा ऑर्डर और डिग्री जब भी निकालोगे, ऑर्डर निकालो चाहे डिग्री निकालो, दोनों बातें जब करोगे तो यहाँ पर कोई भी करनी नहीं होनी चाहिए, सर्ट्स नहीं होने चाहिए। सर्ट्स का मतलब ये जो, जैसे यहाँ पावर कितनी होगी 1/2, ये 1/2 1/3 ये नहीं होने चाहिए, आप इनको पहले रिमूव करोगे, यानी कि फ्रैक्शंस अगर आ रहे हैं ऊपर पावर में तो फ्रैक्शंस को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो मैं फ्रैक्शंस एलिमिनेट करूंगा तो दोनों साइड में पहले स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा बच्चे, दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बेटा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो हो गया आपका 2 और डिग्री आपकी हो गई 1, ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री क्या हो गई यहाँ से 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि मैं लिख दूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं देखो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3, 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3 कर लेंगे क्या बेटा, अरे समझ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, तो ये y भी है यहाँ पे, 4 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3। सबसे पहले आप ये 1/3 को हटाओगे तो दोनों साइड क्यूब कर दूँ, और जैसे ऐसे इधर क्यूब करोगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6 हो जाएगा, और इधर देखिए इधर बन जाएगा 4 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2, 4 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। तो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर यहाँ पे देखो मैक्सिमम ऑर्डर एक बार ही तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैं पावर कितनी भी कर दूँ 50 कर दूँ यहाँ पे, तब भी ये ऑर्डर थोड़ी बढ़ेगा, वो तो इसकी पावर बढ़ेगी। तो पावर कितनी बढ़े, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 हो सकती है, और इधर पावर कितनी है 6, तो ऑर्डर तो आपका 1 हो गया। ऑर्डर तो क्या लिख देंगे बच्चे, ऑर्डर तो हो गया 1, और डिग्री हो गई बेटा आपकी 6, ऑर्डर 1 डिग्री 6, ऑर्डर 1 डिग्री 6, ऑर्डर 1 डिग्री क्या हो जाएगी 6, ऑर्डर 1 डिग्री 6। और देखो बेटा, अगर अपन करते हैं, क्वेश्चन लेता हूं मैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, की पावर है 3/2। ये लो बेटे, ऐसे है पावर। सबसे पहले तो आप 1/2 को हटाओगे, 1/2 को हटाया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से बच्चे, देखते जाएंगे आप, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इधर करोगे तो इधर तो क्या बचा आपका 2 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। ये लो भाई, अब हम अच्छे से जानते हैं बेटे, यहाँ पे अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अधिकतम 2 बार अवकलन हो रखा है क्या,
यहाँ पे अधिकतम 2 बार अवकलन हो रखा है क्या, हाँ या नहीं, हो रखा है। तो देखो 2 बार अवकलन हो रखा है और मुझे ये भी दिख रहा है साथ साथ कि इसकी पावर कितनी आएगी, a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसकी घात 3 बनेगी क्या। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर ऑर्डर तो कितना हो गया, 2 बार होगा अधिकतम तो 2, और डिग्री ऑर्डर और क्या हो गया बेटा डिग्री, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बेटा। और देखो एक ही केस होता है आपका कि वाई स्क्वायर प्लस, वाई स्क्वायर की जगह ऐसे लिखना बेटा, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है बेटा आपकी, है ना। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ गया भाई, स्क्वायर है यहाँ पे ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ देखोगे ऑर्डर जो है बेटे, ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर 2 है क्या, ऑर्डर क्या है बेटा 2, ऑर्डर कितना होगा 2, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री तुरंत आप बताएंगे 1 होगी, जो कि गलत जवाब है। तो आप एक बात और देख लेंगे, सीख लेंगे यहाँ पे, ऑर्डर तो चलेगा बेटा, ऑर्डर तो डिफाइन रहता है हमेशा, लेकिन डिग्री के लिए आप ध्यान रखेंगे, डिग्री के लिए लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, रेखीय बहुपदीय, रेखीय बहुपद इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जैसे वाई स्क्वायर फिर वाई फिर कांस्टेंट, वाई क्यूब फिर वाई स्क्वायर फिर वाई और फिर कांस्टेंट। तो ऐसे ही पावर जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर वाई फिर उसके बाद कांस्टेंट, ऐसे होना चाहिए। और सेकंड बात ये ध्यान रखो आप तो मेनली मोटी मोटी, कि जब भी स्पेशल फंक्शन में, अगर स्पेशल फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स का पद आएगा, टर्म आएगी डी वाई बाई डी एक्स की, तो डिग्री हमेशा अपरिभाषित होगी। वापस बोल रहा हूँ मैं, जब भी स्पेशल फंक्शन में आपके डी वाई बाई डी एक्स का पद आएगा तो डिग्री अपरिभाषित होगी। क्या ये बात पच रही है क्या तुम्हें, समझ रहे हो क्या मेरी बात बेटा, समझना पड़ेगा। स्पेशल फंक्शन का मतलब क्या है सर, जैसे मैं लिख दूँ मोड में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में, या फिर मैं ई की पावर पे, या फिर मैं ए की पावर पे कहीं भी लिख दूँ बेटे, तो सब जगह पे डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। तो मैं यहाँ कह दूंगा कि ये साइन की वजह से ये डिग्री क्या हो गई, अपरिभाषित, साइन की वजह से डिग्री क्या हो गई मेरे बच्चे, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड। सही है क्या। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, देखना बेटा, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस ई टू द पावर वाई डैश इक्वल टू 0। तो आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, मैक्सिमम 3 टाइम्स मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। वाई ट्रिपल डैश का मतलब अच्छे से जानते हैं बेटा, बताने की जरूरत नहीं है, अवकलन में बात कर ली थी अपन ने डिफरेंशिएशन में। तो मैक्सिमम टाइम्स हो रहा है तो 3 तो ऑर्डर हो गया। और डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ डिग्री, तो डिग्री कितनी है मेरे बच्चे, डिग्री देखेगा यहाँ पे ये स्पेशल फंक्शन में आ गया क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डिग्री यहाँ पे स्पेशल फंक्शन में अगर ये आ गया है तो डिग्री में लिख दूंगा नॉट डिफाइंड। तो डिग्री क्या लिख दूंगा बच्चे, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। डिग्री क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। डिग्री क्या लिख दूंगा, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। हाँ या नहीं, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या, हाँ या ना। कर लेंगे क्या, कर लेंगे बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझ गए हैं आप मेरी बात को। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा चैप्टर में, देखते जाइए आप। अब बात करते हैं अपन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व। आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, वक्र की अवकल समीकरण, वक्र की अवकल समीकरण,
वक्र की अवकल समीकरण, हाँ या ना, वक्र की अवकल समीकरण। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, बात समझेंगे मेरी। देखो बेटा ध्यान से देखना, वक्र की अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, हमेशा क्या होता है, किसी भी कर्व की जब इक्वेशन निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी वक्र की जब आप अवकल समीकरण बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि वक्र की अवकल समीकरण में कभी भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। यानी कि आपको कोई वक्र दे रखा है, अभी सवाल कराऊंगा मैं तब और समझोगे आप, कोई कर्व की इक्वेशन है आपके पास और यू हैव टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, then differentiate the equation in order, differentiate the equation in order in how much variables are there, same order will be there, how many constants are there, order will be the same। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ऑर्डर है उतने कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने कॉन्स्टेंट्स है उतना ही उसका ऑर्डर होगा। डिफरेंशिएट द इक्वेशन हाउ मेनी टाइम्स इन द सेम टाइम, हाउ मेनी वेरिएबल्स या हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर देयर, कहने का मतलब ये है। तो जितने वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं उतने ही आप जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन को। तो देखेंगे y बराबर, अगर मैं लिखता हूँ बच्चे, सिंपली बात कर रहा हूँ मैं पहले आपसे, मैं लिखता हूँ बच्चे कि आपके पास ये ऐसे a टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, ये लिखा है बच्चे, ठीक है। अब आप समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप इसकी जब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करोगे तो उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितना इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स या नियतांक है। कितने नियतांक है? 2, a और b, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा। और जो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी उस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए। जो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी उसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स मैं देखो 2 कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो पहली बार किया तो dy बाई डी एक्स बराबर a e की पावर x, और दूसरी बार किया तो माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर निकालूंगा यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहली बार किया तो a e की पावर x और दूसरी बार किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, मैंने क्या कहा, फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन लाओगे उसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी कि फाइनल इक्वेशन आ गई मेरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, हाँ या ना? क्लियर बात है क्या बेटा? तो आप ये काम कर लेंगे क्या? कर लेंगे बेटे। देखो और दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स। कर्व ये है बेटा ना, आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, आपको इसकी अवकल समीकरण निकालनी है बेटे। तो देखते जाइएगा आप, देखेंगे अच्छे से। वक्र y बराबर x प्लस सी ई की पावर x की अवकल समीकरण ज्ञात करो, की अवकल समीकरण ज्ञात करो, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे क्या कर लूँ मैं, मुझे पता है कि यहाँ पे एक ही कांस्टेंट मुझे दिख रहा है वो है c, तो मैं सीधा सा एक बार डिफरेंशिएट कर लूँ, dy बाई डी एक्स निकाल लूँ। इसमें देखना बेटा, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो u इंटू वी लगा दूँ एक्स प्लस सी और ई की पावर एक्स में। एक बार एक्स प्लस सी को कांस्टेंट रखा और ई की पावर एक्स का किया तो ई की पावर एक्स, और अगली बार ई की पावर एक्स को कांस्टेंट रखा और एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट किया तो एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन 1, हाँ या ना? ठीक है क्या? देखो ये जो x प्लस सी ए की पावर x है इसको y रिप्लेस कर दूँ, कर सकते हो। तो क्या होगा बेटा, देखिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये तो ई टू द पावर x है आपका, और प्लस y। तो कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको इक्वेशन में? यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है क्या बच्चे? आ रहा हो तो बता दीजिए मुझे, आ रहा है क्या कोई कांस्टेंट नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। फाइंड
फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू a टू द पावर bx। इस कर्व की आपको इक्वेशन निकालनी है, y इज इक्वल टू a टू द पावर bx, है ना। वक्र y इज इक्वल टू a e की पावर bx की अवकल समीकरण ज्ञात करो, की अवकल समीकरण ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो आप क्या करें, देखो दो कॉन्स्टेंट्स आपको दिख रहे हैं तो दो बार डिफरेंशिएट कर दें। पहली बार किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो a e की पावर bx का b और e की पावर bx, कैसे e की पावर bx का किया तो e की पावर bx और एक बार bx का किया तो b। तो मेरे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं तो दो बार करना पड़ेगा, तो दो बार किया बेटा। तो सेकंड टाइम जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये ए बी तो कांस्टेंट है और अब की बार फिर एक और बी आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर ई टू द पावर बी एक्स। हाँ या ना। आपको फाइनल इक्वेशन में ये ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं देखो इसमें से इसको तो रिप्लेस कर सकता हूँ क्या बेटा, देखो इसमें से मैं इसको तो रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ क्या बेटा, हाँ या ना, क्योंकि ए ई की पावर बी एक्स क्या है, वाई के बराबर। और ये जो है ए ई की पावर बी एक्स, इसमें भी देखो इसको अगर मैं y लिख देता हूँ तो ये किसके बराबर हो गया, बी वाई के। अब आपको b यहाँ पे नहीं चाहिए तो b का एलिमिनेशन कर दो, आप b का एलिमिनेशन कर दो और इक्वेशन ले आओ। आपकी इक्वेशन क्या है, देखो फाइनली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई है ये रहा। b को यहाँ से 1/y डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देख लो, b को यहाँ से 1/y डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने, तो क्या बनेगा देखो 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ये बना है ना, इंटू वाई साथ में ही आपका, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, डी टू वाई बाई डी सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाई से एक बार कट जाएगा तो माइनस का 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, हाँ या ना, यस और नो। क्लियर बात है क्या बेटा, क्लियर बात है क्या, हाँ या ना, ओके ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपको करना होएगा, तो करते जाएंगे और अपन सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। अभी और क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, सुन रहे हैं ना मेरी बात को, अरे हाँ या नहीं, ठीक है बेटे। तो अपन जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो लैंग्वेज फॉर्म में आता है, ताकि आपको थोड़ा सा कमांड हो जाए कि चैप्टर क्या है और क्या बातें अपने को करनी है। इस पर देखिएगा आप अच्छे से बेटे। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through, find differential equation of family of circles passing through origin, सॉरी passing through नहीं, हाँ सही है, passing through origin and having find differential equation of family of circles passing through origin and having their centers on x-axis, having their centers on x-axis, ये क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा। उन वृत्तों के संकुल की समीकरण ज्ञात करो, वृत्तों के परिवार की या संकुल की, संकुल बोला जाता है बेटा इसको ना, वृत्तों के संकुल की अवकल समीकरण ज्ञात करो, अवकल समीकरण ज्ञात करो यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरते हो
मूल बिंदु से गुजरते हो तथा केंद्र x अक्ष पर हो केंद्र x अक्ष पर हो। ये लो बेटे, केंद्र कहाँ पर हो? x एक्सिस पर हो, x अक्ष पर हो। ध्यान से देखना बेटा। ध्यान से देखना बेटा, ऐसे सर्कल्स जो ओरिजिन से पास करते हैं तथा जिनका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे, ऐसे सर्कल्स जो ओरिजिन से पास करते हैं तथा जिनका सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे, इस टाइप का सर्कल बनेगा क्या? अरे बनेगा कि बेटा, ओरिजिन से भी पास कर रहा है और सेंटर में कहाँ पे ले लूँ? इसको भी आप एग्जैक्ट बनाइए, इसको हटाइए, इसको और एग्जैक्ट बनाता हूँ बेटा मैं। ये लो, तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाते हुए जा रहा हूँ मैं। सेंटर कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। मान लो एक्स एक्सिस पे सेंटर होगा तो इसको a,0 अगर मैं नाम देता हूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि रेडियस जो है वो a हो जाएगी। क्या रेडियस का मान a हो जाएगा? तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटे आप? x माइनस अल्फा का स्क्वायर, व्रत पढ़ा के आया हूँ मैं 2D में बहुत अच्छे से, x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग यानी कि a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको कितने नियतांक दिख रहे हैं? आपको कितने नियतांक दिख रहे हैं बेटे यहाँ पे? मुझे तो यहाँ पर केवल एक नियतांक दिख रहा है। तो एक नियतांक दिख रहा है तो एक बार ही अवकलन करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। एक बार किया तो 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब आपको जो फाइनल इक्वेशन है बेटा उसमें ये नहीं चाहिए तो आप एलिमिनेशन करो, या तो यहाँ से ए निकालो तो अंडर रूट में आएगा, तो ऐसे तो बैठेगा नहीं सेटिंग। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ इसी को, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x माइनस ए जो है वो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा एक। तो आप जो पेरेंटल इक्वेशन होती है बेटा उसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर दूँ मैं, है ना। तो x माइनस ए की जगह ये y की टर्म्स में रिप्लेस कर लो और इस a को भी रिप्लेस कर दो। a को रिप्लेस करना है तो a की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। ये लो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। तो ये सब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, तो x माइनस ए की जगह रखा तो माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखो ये हो जाएगा, a की जगह रिप्लेस किया तो a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ढंग से देखना, ये और ये तो कट गया, देखो इसका बी स्क्वायर इसके बी स्क्वायर से कट जाएगा। और अरेंज कर लेते हैं अपन इक्वेशन को, और अरेंज कर लो, और अरेंज किया तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखना बेटे यहाँ पे, यहाँ से एक तो ए स्क्वायर बचेगा यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा, एक 2a भी बचेगा यानी कि 2xy डी वाई बाई डी एक्स और बचेगा, ये बचेगा क्या। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये बचा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, और ये किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो ये आपकी फाइनली अवकल समीकरण आ जाएगी वक्र की। तो समझ रहे हैं मेरी बात? कर पाएंगे क्या आप ऐसे अवकल समीकरण बना पाएंगे क्या बेटा? बना लेंगे सर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं अपन, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, और बात है आपकी अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो तरह के होते हैं सॉल्यूशन बेटा, एक तो होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, एक तो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, या मैं उसका नाम लिख दूं व्यापक हल।
जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल। ठीक है, देखना जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल की अगर बात करते हो तो सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है लाइक दिस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, सॉरी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। आपने जो है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यानी कि y निकालने के लिए इसको x से ऐसे लिख के और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया बेटा, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, और जो समाकलन में नियतांक लगाते थे वो समाकलन का नियतांक। तो ये है व्यापक हल। क्या कह रहे हो, इसको क्या कहेंगे, व्यापक हल। और अगर आपको सवाल में c की कंडीशन दे रखी है c निकालने के लिए कुछ, जैसे y बराबर 0 पर x बराबर 1 या x बराबर 0 पर y बराबर 1, तो मैं ऐसा पुट करके c का मान निकाल सकता हूँ। तो c का मान निकालना है तो यहाँ लिख दूँ मैं, देखो सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या लिख दूँ बेटे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। क्या लिख दूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल, है ना। तो विशिष्ट हल निकालना है तो आपको c का मान भी निकाल लेना है जो कंडीशन दे रखी होगी। तो अगर c का मान निकालने के लिए स्थिति दे रखी है तो उसको विशिष्ट हल कहते हैं, और अगर नहीं दे रखी है तो उसको व्यापक हल कहते हैं। अब देखो कि कहते हैं तो हो गया, लेकिन निकालेंगे कैसे, मैटर ये बनता है कि निकालना कैसे है। तो उसके लिए आपको 3 तरह के मेथड्स में पढ़ाऊंगा बेटा। एक तो होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चर पृथक्करण विधि। एक होता है बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखीय अवकल समीकरण। और एक तीसरी होती है आपकी, तीसरी विधि होती है आपकी होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय समीकरण। तो तीनों तरह की समघातीय अवकल समीकरण में कैसे हल निकालेंगे, रेखीय अवकल समीकरण में कैसे हल निकालेंगे, एलडी जिसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक आपकी कौन सी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाली। तो आप देखिए पहला स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चर पृथक्करण विधि। क्या है, चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चर पृथक्करण विधि। इसमें क्या करना होता है, चर को अलग अलग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग करते हैं। एग्जांपल देखिएगा आप, क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 10y अपॉन 10x इक्वल टू 0। हल ज्ञात करो, इसका का हल ज्ञात करो, ये करना है आपको बेटा। तो मैंने क्या कहा है, आपको y निकालना है, फाइनली कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है यानी कि y का मान निकालना है, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। देखिएगा क्या कर लूँ मैं, पहले वेरिएबल सेपरेट करूँगा तो dy अपॉन डी एक्स एक पूरा करूँगा, बाकी फिर अपन शॉर्ट में करने लग जाएंगे आगे से। 10y और इधर लिख दो आप 10x, ये लो ये बनेगा, इसको इधर भेज दिया, y को y के नीचे, x को x के साथ, यानी कि क्या बना, dy अपॉन 10y, इधर इस साइड प्लस वाला ले लो और उधर निगेटिव बार लिया, तो ये बन जाएगा देखो dx अपॉन 10x, ये बनेगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो बच्चे, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो मुझे भी पता है ये ऊपर जाके 10y जो है बेटा कोट y बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके 10y आपका कोट y बन जाएगा, यानी कि कोट y dy इज इक्वल टू, ऊपर गया तो क्या बन गया, माइनस बार लिया तो ये बन गया कोट x dx। कोट y dy इज इक्वल टू, माइनस बार लिया तो कोट x dx। देखना बेटे ये जो है इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है क्या, log sin y ऐसे उसका हो जाएगा log sin x। क्या लिख दूं, माइनस log sin x, और प्लस ले रहा हूं मैं log c। ये जो c लेते हो आप बेटा, इसको आप सुविधा के लिए सवाल को एक सिमेट्री में लाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक log c, log 1 by c, 1 by c e टू दी पावर c, a टू दी पावर c, आपको जो भी लेना है ले सकते हैं आप।
कांस्टेंट होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अरेंजमेंट सेम बन जाए। जैसे क्या होगा जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो देखो आपको एक फॉर्मेट दिखेगा ये बनता हुआ। 12th में बहुत किया है बच्चे आपने, एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें हैं। एनसीईआरटी क्या कोई से भी बोर्ड में जो भी बुक करी है सब में ये काम अपन ने करा है। ये देखो log C है क्या, तो यहाँ पे देखो बेटे ये log m प्लस log n बन रहा है क्या आपका, इसको आप ऐसा लिख देंगे log mn sin x sin y बराबर log C। इट मीन्स C जो है बेटा C किसके बराबर होगा, sin x sin y। कंपेयर कर लिया दोनों साइड, तो ऐसे एक सिंप्लीफाइड वे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो अपनी सुविधा के लिए अपन ऐसा लिखेंगे बेटे, सुविधा के हिसाब से अपन लिखेंगे इसको log C को, कुछ भी लिखो आप, बट बाकी वो C है, कांस्टेंट है। तो मेरी बात समझ रहे हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का एग्जांपल किया है अपन ने बेटा, और हम अभी इसमें आगे करते जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में वैसे वैसे हम आगे करते जाएंगे। तो आज तक की बात जो है ऑर्डर की बात कर ली है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो बात कर ली है, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देके आपसे कर्व पूछा गया है, सॉल्यूशन पूछा गया है, तो वो कैसे निकालते हैं वो बात मैंने आपको बता दी है। तो आप यहाँ तक का करना, बाकी हम कंटिन्यूशन में